गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज मैं आपका साइंस में लेसन नंबर 14 सम नेचुरल फिनोमिना, उसमें जो चैप्टर का टॉपिक है वो है लाइटनिंग। उसके बारे में इस चैप्टर में हमें सीखना है। लाइटनिंग मतलब बिजली। आपने जब बारिश हो रही होगी तब देखा ही होगा कि आकाश में कैसे बिजली होती है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, लाइटनिंग बिजली क्यों होती है, क्या दो बादल टकराने से ही सिर्फ बिजली हो जाती है? तो इसके बारे में इस चैप्टर में सारे रीजंस दिए गए हैं, तो वो हम देखते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट फ्लड्स एंड ड्रॉट इन क्लास 6th। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स मतलब फ्लड्स એટલે पूर, जब पूर आता है उसको बोलते हैं फ्लड। एंड ड्रॉट मतलब दुकाल, मतलब जब बारिश नहीं होती और सारा सूखा पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉट्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट 2 अदर नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। लाइटनिंग मतलब बिजली एंड अर्थक्वेक मतलब भूकंप। Lightning is one of the most beautiful yet deadly displays in nature। कई बार देखने से ये बहुत अच्छा भी लगता है, पर तो भी इसे अगर रात को हम देखते हैं बिजली होती है तो ये थोड़ा डरावना भी होता है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, क्या है लाइटनिंग की स्टोरी? इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व ए मिरेकुलस फिनोमिना व्हेन ही वाज फ्लाइंग ए काइट ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक पर्सन था, 1752 में उसने एक मिरेक्युलस फिनोमिना देखा। मिरेक्युलस मतलब एक चमत्कार जैसा, जब वो आकाश में पतंग उड़ा रहा था और जोर से हवा चली और बिजली होने लगी। He attached a kite to a silk string and tied an iron key at the other hand। उसने अपनी काइट किस टाइप की डोरी के साथ बांधी थी? सिल्क की स्ट्रिंग। सिल्क मतलब सिल्क का एक रेशा आता है, धागा आता है, उसके साथ उसने अपनी पतंग को बांधा था। और पतंग धागे के दूसरे छेड़े पर उसने एक आयन की मतलब चाबी, लोखंड की चाबी होती है, वो उसने लटकाई थी। डोरा जो धागा का दूसरा छेड़ा था ना उस पे। He tied a thin metal wire from the key and inserted it into the leaden jar। मतलब वो की में से उसने एक छोटा सा मेटल का वायर लगाया था, और वो वायर कहाँ तक लगाया था कि एक जार, लेडन जार मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, उसे ऐसा जार होता है, उसे लेडन जार बोलते हैं। He also attached a silk ribbon to the key। और की के साथ उसने और क्या अटैच किया कि एक सिल्क की रिबन मतलब वो जो डेकोरेशन करने के लिए वो सारी पट्टियाँ आती है ना जिससे हम डेकोरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं रिबन। तो उसने चाबी के साथ वो लगाया था। बेंजामिन फ्लू द काइट बाय होल्डिंग ऑन टू द सिल्क रिबन। उसने अपने हाथ में रिबन पकड़ रखी थी और वो काइट उड़ा रहा था। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही ब्रॉट हिज नकल्स नियर द की, ही सॉ एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बिटवीन द की एंड हिज नकल्स। नकल्स मतलब हमारे जॉइंट, उंगली के जो ये जॉइंट होते हैं ना, हड्डियाँ, उंगली की हड्डियाँ, उसको बोलते हैं नकल्स। वो जब उसके नकल्स को की के पास ले आया, की मतलब चाबी के पास उसके नकल्स आ गए, तब उसे क्या हुआ, क्या महसूस हुआ कि एक इलेक्ट्रिक स्पार्क, एक शॉर्ट जैसा महसूस हुआ। चाबी तो सिर्फ चाबी ही थी, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट तो था नहीं, वो तो सिर्फ एक पतंग के साथ जुड़ी हुई थी। जो पतंग कहाँ पे थी? आकाश में। और तब कैसा मौसम था? बिजली और बारिश का मौसम था। तो उसकी हड्डियों में कैसा फीलिंग आया जब चाबी उसने छुई, तो कि एक शॉर्ट जैसा, स्पार्क जैसी फीलिंग हुई। Between the key and his knuckles, electricity from the clouds passed through the string to the keys, and to his knuckles and finally to the earth। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास हुई? क्लाउड्स में इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि क्लाउड्स कैसे थे? पानी से भरे हुए थे। बारिश के मौसम में बादल कैसे होते हैं? पानी से भरे हुए। तो क्लाउड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई कहाँ तक? वो धागे तक। सिल्क का जो धागा था ना, जो पतंग के साथ बांधा हुआ था, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, फिर चाबी में आई, और चाबी से कहाँ तक? उसकी उंगली की हड्डियों तक, और उसकी उंगली की हड्डियों से कहाँ तक वो सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई? अर्थ मतलब ज़मीन तक।
फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट शो दैट लाइटनिंग वॉज स्टैटिक एनर्जी। फ्रैंकलिन का जो ये एक्सपेरिमेंट था वो क्या दिखा रहा था कि ये जो लाइटनिंग है मतलब बिजली है, बिजली जो होती है जब आकाश में, तो ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक मतलब मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है। He put forth an idea that every object has a normal amount of charge. उसको एक आइडिया आया कि सारी जो चीज़ें होती है उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही है। That can be transferred from one object to other when two objects are in close contact. वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम डाल सकते हैं जब दोनों आसपास में रखे हो। जैसे हम मोबाइल का देख सकते हैं कि मोबाइल के सिग्नल्स चारों ओर फैले हुए होते हैं, तो एक मोबाइल से अगर हमें दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी देना है, जैसे अब हमारे फ्रेंड के फ़ोन में कोई मूवी है और हमें चाहिए वो देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसके फ़ोन में से ले लेते हैं। तो कैसे हो सकता है? एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट के कारण दोनों मोबाइल अगर आजू बाजू में रखेंगे और उसके सिग्नल्स, जैसे हम सारे सिग्नल ब्लूटूथ, वाईफाई, वो सारी चीज़ें ज्वाइन करते हैं, वैसे इससे भी इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा ही होता है। जब बिजली होती है तब इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी का एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो चली जाती है। And when they rubbed together, Benjamin Franklin was first called these charges positive and negative. अगर दो चीज़ों को ऐसे रब किया जाए, जैसे दो पत्थर लेते हैं हम और दो पत्थर को ऐसे रब किया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, स्पार्क, आग जैसा उत्पन्न होगा, तो उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसका नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। वो फर्स्ट था ये नाम देने के लिए। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मतलब क्या होता है कि वो दो चीज़ें टकराने से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एंशियंट ग्रीक्स डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ अंबर। अंबर मतलब एक ज्वेलरी की धातु है, एक धातु का नाम है अंबर। तो एंशियंट ग्रीक लोगों ने इसकी जो एनर्जी है उसको जाना। They found that when it is rubbed with a cloth, it can attract nearby bits of straw or grain. अगर उसको कोई कपड़े के साथ रब किया जाए तो उस कपड़े में से थोड़ा आवाज़ आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसा करंट आएगा। चार्ल्स फ्रांकोइस दी सिस्टरनई डूफे, a gardener of the King of France in 1737, found that charged pieces of glass attracted other amber-like object but repelled other glass-like object. वो एक गार्डनर था किंग फ्रांस का, और उसने क्या देखा कि ग्लास के जो दो टुकड़े थे, पीसीस पड़े हुए थे, अगर उसको दूसरे ग्लास के पीसीस के साथ टकराया जाए तो उसमें से भी एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। He had discovered two forces of electricity. दो फोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। He called them Vittorius for glass-like object and Resonance for amber-like object. ग्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, ग्लास की चीज़ें होती है, उसमें ये एनर्जी कैसी होती है, इलेक्ट्रिसिटी वाइटोरियस होती है। और अंबर लाइक ऑब्जेक्ट मतलब धातु के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें कैसी होती है, रेजोनेंस होती है। When two bodies are rubbed against each other, both of them acquire some charge. अगर कोई भी दो चीज़ों को एक साथ टकराया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ स्पार्क तो होगा ही। सच बॉडीज आर कॉल्ड चार्ज बॉडीज, तो उसका नाम दिया उसने चार्ज बॉडीज। अगर दोनों चीज़ों को एकदम टकराया जाए तो उसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी व्हाट हैपन्स इफ वी ब्रिंग टू सच ग्लास रोड्स क्लोज टू ईच अदर। दो ग्लास के रोड्स मतलब ग्लास के टुकड़े, पीसीस, पाइप जैसे, अगर उसको एक दूसरे से टकराया जाए तो क्या होता है, इसके लिए एक एक्टिविटी है तो हम वो देखते हैं। टू शो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वहाँ पे एक्टिविटी में क्या है कि एक स्टैंड लिया गया है, स्टैंड के साथ एक ग्लास का जो रोड है, पाइप है, कांच का टुकड़ा है, वो बांध दिया है, और दूसरा कांच का जो रोड या पाइप या टुकड़ा बोलते हैं हम जिसे, वो उसके हाथ में पकड़ा हुआ है। Take two glass rods and rub them with a piece of silk cloth.
सिल्क का जो कपड़ा होता है उसके साथ अगर उसको घसा जाए, रब किया जाए। सस्पेंड वन रॉड विथ ए सिल्क थ्रेड टू ए स्टैंड, एक रॉड को लटकाना है स्टैंड के साथ सिल्क के धागे से। ब्रिंग द अदर ग्लास रॉड नियर इट, दूसरा जो ग्लास का टुकड़ा है हमारे हाथ में, उसको उस ग्लास के टुकड़े से नज़दीक ले जाना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडेड ग्लास रॉड मूव्स अवे फ्रॉम द अदर ग्लास रॉड, वो जो बांधा हुआ है ग्लास का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, अगर वो दूसरा टुकड़ा उसके नज़दीक ले जाएंगे तो वो दूर होता जाएगा उससे। ऐसा अगर पहले क्या किया कि पहले दोनों ग्लास के टुकड़े को घसा, रब किया कपड़े के साथ, सिल्क के क्लॉथ के साथ, तो दोनों में एनर्जी आ गई दोनों ग्लास के टुकड़े में। फिर एक ग्लास का टुकड़ा क्या किया, बांध दिया धागे के साथ, सिल्क का डोरी जिसे हम बोलते हैं, धागे के साथ बांध दिया, और दूसरा ग्लास का टुकड़ा क्या किया, उसके नज़दीक ले गए। तो जब दूसरा ग्लास का टुकड़ा, वो तो कोई मैग्नेट तो है नहीं, सिर्फ कांच है कि एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या हुआ कि एक ग्लास का टुकड़ा जब उसके नज़दीक ले गए दूसरे ग्लास से, तो वो दूसरा ग्लास हिलने लगा ऐसे। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट चार्जेस, मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही वो हिलेगा ना, हमने तो उसे हिलाया नहीं था ऐसे, पर सिर्फ दूसरा टुकड़ा उसके नज़दीक ले जाने से वो पहला वाला ग्लास का टुकड़ा हिलने लगा, क्योंकि उसमें एनर्जी थी, इलेक्ट्रिसिटी थी। लाइक चार्जेस रिपेल बाय अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये अनलाइक चार्ज मतलब ये मैग्नेट नहीं है तो भी ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट ग्लास रोड्स व्हेन रब्ड विथ सिल्क एक्वायर सम टाइप ऑफ चार्ज, अगर उसे सिल्क के कपड़े के साथ रब किया जाए ग्लास के टुकड़े को, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम उत्पन्न कर सकते हैं। थस दे रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सकते हैं। इफ़ द सेम एक्टिविटी इज कंडक्टेड यूजिंग इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड मतलब लोखंड का एक टाइप होता है, जिसे हम आयन का एक टाइप होता है जिसे इबोनाइट बोलते हैं। इसके पाइप ले विच आर रब्ड विथ ए पीस ऑफ फर, फर मतलब जो स्वेटर जैसा होता है ना उसे फर बोलते हैं, मतलब सॉफ्ट कपड़ा, उसे फर बोलते हैं, जो हम वूलन क्लॉथ्स बोलते हैं जिसे, तो उसके साथ अगर उसे रब किया जाए तो ऑल्सो रिपेल ईच अदर, तो वो भी दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट व्हाट हैपन्स इफ वी ब्रिंग ए ग्लास रॉड रब विथ सिल्क नियर एंड इबोनाइट रॉड रब विथ फर, अगर दोनों रॉड अलग अलग होंगे तो एक हमारे पास पाइप होगा वो ग्लास का होगा और एक पाइप होगा वो लोखंड का होगा, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसके बारे में एक एक्टिविटी है। तो टेक ए ग्लास रॉड एंड रब इट विथ सिल्क क्लॉथ, एक कांच का टुकड़ा पाइप लो और उसे सिल्क के कपड़े के साथ घसो। सस्पेंड इट विथ ए सिल्क थ्रेड, उसे बांध दो, लटका दो वो ग्लास के टुकड़े को जिसे हमने पहले घसा था, सिल्क के कपड़े के साथ उसे पहले एकदम रब करना है, जिससे उसमें क्या होगा, एक चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, और फिर उसको बांध देना है धागे के साथ। टेक एन इबोनाइट रॉड एंड रब इट विथ ए पीस ऑफ फर, फिर एक लोखंड का टुकड़ा लेना है और उसको फर मतलब सॉफ्ट कपड़े पर उसे घसना है, रब करना है। ब्रिंग दिस इबोनाइट रॉड नियर द सस्पेंडेड चार्ज ग्लास रॉड, अब उस लोखंड के टुकड़े को ग्लास के टुकड़े से नज़दीक ले जाना है। You will observe that the suspended glass rod gets attracted towards the ebonite rod, वो दोनों भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं अभी। The first thing that we conclude from this activity is that the charge on both the rods are not of same nature, दोनों रोड में सेम नेचर की इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास के टुकड़े में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वैसे लोखंड के टुकड़े में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है। सेकेंडली दे है ऑपोजिट एंड अनलाइक चार्जेस एज दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों ऑपोजिट है तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब उसको चार्ज दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। फ्रॉम एक्टिविटी 2 इट इज़ क्लियर दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब विथ सिल्क इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब दोनों सेम टुकड़े हैं, दोनों कांच के टुकड़े और दोनों को सिल्क के साथ रब किया जाए तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तो चार्ज एक्वायर्ड बाय इबोनाइट रॉड व्हेन इट इज़ रब विथ फर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज।
अगर फर को साथ इबोनाइट रोड को हमें रब किया जाए तो उसमें से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन सी हियर इज दैट द चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग डू नॉट मूव। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की है हमने रब करके, एकदम रब किया है और उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी निकली है उसे हम मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। दैट्स वाई सच चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। तो उसे स्टैटिक चार्जेस बोला जाता है क्योंकि वो एक जगह पे ही रहता है, वो दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अगर उसे मूव किया जाए मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो निकल जाएगा। हाउ कैन अ बॉडी बी चार्ज? हमारी बॉडी हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? एन इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज इन 3 वेज। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, इसे 3 तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। बाय रबिंग मतलब घिसने से, बाय कंडक्शन कंडक्ट कुछ भी चीज़ कंडक्ट करने से, और बाय इंडक्शन कोई भी चीज़ हम इंडक्ट करते हैं। मतलब इंडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम जब हमारी एनर्जी किसी काम में या किसी वर्क में लगा देते हैं तो उससे भी हमारी बॉडी चार्ज हो सकती है। चार्जिंग बाय रबिंग मतलब उसका क्या मतलब होता है? रबिंग जैसे बॉडी को चार्ज करना रब करके। ए बॉडी कैन बी चार्ज इजीली बाय रबिंग विद द अदर बॉडी। कोई भी दूसरे बॉडी के साथ अगर उसे रब किया जाए तो बॉडी चार्ज हो सकती है। टेक ए प्लास्टिक स्केल और ए कॉम्ब एंड रब इट अगेंस्ट योर ड्राई हेयर 8 to 10 टाइम्स। कोई कॉम्ब लो और आपके जो बाल है, जो सूखे बाल है मतलब गीले नहीं है अभी, तो वो सूखे बाल पे आप 8 से 10 बार कॉम्ब को ऐसे फेरो। कीप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन ए टेबल। टेबल पे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रख दो। ब्रिंग द फ्रेशली रब कॉम्ब नियर द पीसेस ऑफ पेपर। वो जो हमने कॉम्ब रब किया था हमारे सिर के साथ, उसे यहाँ पे रखो पेपर के सामने। यू विल सी दैट पीस ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब। ये कॉम्ब है जो हमारा, उसके साथ वो पेपर के टुकड़े हैं ना वो चिपक जाएंगे क्योंकि हमने कॉम्ब को क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी दी है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी दी है? हमने 8 से 10 बार ऐसे इसे घुमाया है हमारे बॉडी पे, तो हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कॉम्ब में चली जाएगी और जो वो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उससे चिपक जाएंगे। इट हैपन्स बिकॉज द कॉम्ब गेट्स चार्ज। कॉम्ब चार्ज हो गया था मतलब उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, इसलिए। द 2 बॉडीज रब विथ ईच अदर गेन ऑपोजिट चार्जेस। अगर 2 बॉडी को एक साथ रब किया जाए तो उससे ऑपोजिट चार्जेस भी आ सकते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऑन रबिंग एन इबोनाइट रोड विथ वूल, वूल गेट्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द इबोनाइट रोड गेट नेगेटिवली चार्ज। अगर वूल के कपड़े के साथ लोखंड के टुकड़े को घसा जाए तो वूल में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, वूल में एनर्जी आ जाएगी, वूल में सारी चीज़ें चिपक सकती है। तो कैसे? क्योंकि लोखंड के टुकड़े में इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर कोई गर्म कपड़े के ऊपर लोखंड का टुकड़ा ऐसे घसा जाए तो क्या होगा? उसमें थोड़े, अगर आप कोई भी कपड़ा है ना थोड़ी देर घसोगे और बाद में उसे ऐसे टच करोगे ना तो उसमें आपको जैसे कोई शॉट लगा है ना वैसा महसूस होगा थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत बार घसा है। उस पर कुछ भी लोखंड का टुकड़ा अगर उस पर घसोगे थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे जब आप छुओगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी महसूस होगी। जैसे आपके घर पे टीवी होगा, टीवी की जो स्क्रीन है, हमारे टीवी की जो मेन स्क्रीन होती है जिससे आप टीवी की स्क्रीन देखते हो, तो उसके अगर नज़दीक जाओगे ना और कोई कपड़ा आप ऐसे घसोगे, जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरा कपड़ा है, ये टीवी की स्क्रीन है, ऐसे घस रही हुई है कपड़ा, तो ये कपड़ा टीवी की स्क्रीन के साथ चिपक जाएगा। क्योंकि टीवी जब चालू होता है तब क्या होता है? उसमें एनर्जी होती है, वो गर्म हो जाता है। आप टीवी को थोड़ी देर चालू ही रखोगे तो वो थोड़ा बहुत गर्म होगा, उसके साथ अगर आप कोई भी चीज़ घसोगे तो वो इससे चिपक जाएगी, करंट जैसा लगेगा।
ओके, तो ये वही है कि चार्ज, कोई भी चीज़ को रब किया जाए तो उसमें एनर्जी आ जाती है, या तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव। सिमिलरली व्हेन रबिंग ए ग्लास रॉड विथ ए सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अगर ग्लास के टुकड़े को सिल्क के कपड़े के साथ घसा जाए तो ग्लास में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और सिल्क का कपड़ा है उसमें नेगेटिव एनर्जी आएगी। चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसका क्या मतलब होता है? तो ए बॉडी कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय कंडक्शन। एक किसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से भी दे सकते हैं। इफ़ ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज़ एकदम चार्ज हो गई है, एकदम उससे गर्म हो गई है, तो अगर वो अनचार्ज और ऑब्जेक्ट जो पहले से चार्ज नहीं है, उसको अगर दोनों को क्लोज कांटेक्ट में लाया जाए तो चार्ज ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी अनचार्ज ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। जैसे पावर बैंक का आप एग्जांपल ले सकते हो। पावर बैंक चार्ज होती है वो, और मोबाइल जब अनचार्ज हो जाता है, मतलब स्विच ऑफ हो जाता है, तो दोनों को क्लोज कांटेक्ट में लाया जाए, मतलब दोनों को वायर के साथ अटैच किया जाए, तो क्या होगा? पावर बैंक की जो एनर्जी है वो मोबाइल में चली जाएगी। तो कोई भी चीज़ चार्ज होती है और दूसरी चीज़ अनचार्ज होती है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने से दूसरी चीज़ भी चार्ज हो जाती है। बाय दिस द ऑब्जेक्ट अटेन्स द सेम चार्ज एज द चार्ज बॉडी। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को चार्जिंग मिल जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमारा कंडक्शन मतलब कोई भी स्विच बोर्ड, वो भी चार्जिंग बाय कंडक्शन है। स्विच बोर्ड में एनर्जी होती है, उसमें कोई प्लग लगा दो तो वो क्या होगा? जैसे आप इस्त्री कर रहे हो कपड़े, तो इस्त्री को वैसे तो चार्ज नहीं होती, वो ठंडी ही होती है, पर अगर उसे स्विच बोर्ड में लगा के स्विच चालू कर दोगे तो क्या होगा? इस्त्री गर्म हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कहाँ जा रही है? स्विच बोर्ड से इस्त्री तक जा रही है, आयन तक। ओके, तो ऐसे कोई भी चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। फिर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। बॉडी को चार्ज करने के लिए इंडक्शन एक दूसरी मेथड है। इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द अनचार्ज बॉडी बट डज नॉट टच इट, the charged body induces an opposite charge on the uncharged body. This method of charge transfer is called induction. मतलब कोई भी चीज़ चार्ज बॉडी है, एक चीज़ चार्ज है और दूसरी चीज़ अनचार्ज है, उन दोनों को सिर्फ कांटेक्ट में लाया जाए, टच नहीं करना है, सिर्फ एक दूसरे के नज़दीक लाया जाए तो भी दूसरी चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। जैसे हम मैग्नेट है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैग्नेट है वो चार्ज है और उसके सामने मैंने बहुत सारी टाचनी जो पिन आती है वो रख दी, तो पिन में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पिन तो सिर्फ पिन होती है, पर मैग्नेट में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर मैग्नेट को वो पिन के साथ क्लोज नज़दीक लाया जाए तो क्या होगा? वो पिन उसमें चिपक जाएगी और बाद में थोड़ी देर बाद वो पिन निकालेंगे हम मैग्नेट से बाहर, तो वो पिन से हमें करंट जैसा लगेगा कि ये पिन थोड़ी चार्ज हो गई हो, ऐसा हमें लगेगा। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं एक में से दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसफर टू ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब अनचार्ज, न्यूट्रल मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट, थ्रू ए मेटल कंडक्टर। मेटल के कंडक्टर, मेटल मतलब धातु से, कोई भी धातु कंडक्टर से हम एक चार्ज चीज़ को दूसरी अनचार्ज चीज़ के पास ला के उसे चार्ज कर सकते हैं। ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मेजर इट यूजिंग द प्रिंसिपल सेटेड अबो। मतलब एक इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप और वो सारी टेलीस्कोप, वो सारी चीज़ें होती है ना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो रही है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है, उसे देखने के लिए एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रास रॉड फिटेड इन ए ग्लास जार थ्रू ए रबर स्टॉपर। कोई भी एक टुकड़ा लगा दिया, ब्रास मतलब एक कांच का ही धातु होता है, उसको एक ग्लास जार में रबर के साथ लगा दिया। ए ब्रास डिस्क इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ब्रास रॉड। ब्रास के ऊपर डिस्क रख दी
the lower end of the brass rod that lies inside the beaker has two thin gold leaves hanging parallel to each other. वो ब्रास रोड था, मतलब वो पाइप था, उसके नीचे क्या लगा दिया, दो गोल्ड लीव्स, मतलब वो ऐसे पत्ते लगा दिए. तो क्या हुआ उसमें, द लोअर इनर साइड्स ऑफ द ग्रास जार हैज़ मेटल फॉयल. उसमें एक मेटल फॉयल से ऐसे आवाज़ हमने उसमें ऐसे एनर्जी दी, विच इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप. उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, उत्पन्न हो गई, और वो जो सारे लीव्स थे वो हिलने लगे. लेट अस सी द वर्किंग ऑफ ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी है इसके बाद. टेक ए ग्लास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. एक इलेक्ट्रोस्कोप है. Take a glass rod or plastic scale and rub it with a silk cloth. एक ग्लास का पाइप लेना है और प्लास्टिक की स्केल, उसे सिल्क के कपड़े के साथ घिसना है, सो दैट इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज. उसमें क्या होगा, एनर्जी आ जाएगी. ब्रिंग द चार्ज ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक स्केल नियर द ब्रास डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप एंड टच इट. और वो जो स्केल है वो इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक ले आने से क्या होगा, उससे टच करेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व दैट द गोल्ड लीव्स इनसाइड द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज. अंदर जो लीव्स है वो हिलने लगेंगे. दिस हैपन्स बिकॉज ऑन टचिंग द चार्ज रोड विद द ब्रास डिस्क. ब्रास की जो धातु होती है उसकी डिस्क पे हमने स्केल से मारने से अंदर पूरी एनर्जी आ गई और वो दोनों पत्ते थे वो हिलने लगे. Since both the gold leaves carry the same charges, they repel, thus diverge. वो दोनों गोल्ड लीव में भी एनर्जी आ जाएगी. Next, touch the brass disc with your hand. वो डिस्क है उसको आपके हाथ से अगर आप छुओगे तो द गोल्ड लीव्स कोलैप्स एंड कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. गोल्ड लीव्स वो पत्ते होंगे वो क्या होंगे कि वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे. जैसे आपके मशीन, वॉशिंग मशीन होता है, उसमें एक स्पिनर होता है. अगर वो हम मशीन चालू करेंगे तो वो स्पिनर पूरा घूमने लगेगा, और उस पर कुछ भी चीज़ हम ऐसे रखेंगे या उसका हम जो ढक्कन होता है मशीन का अगर वो खोल देंगे तो वो स्पिनर बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी हमने रोक दी है इसलिए. तो ऐसा ही एक एक्टिविटी है. इसके बाद एज सीन इन एक्टिविटी 5, द चार्ज ऑन द गोल्ड लीव्स गोज इनटू द अर्थ थ्रू योर बॉडी. हमारे बॉडी में से ये एनर्जी कहाँ तक जाती है, ज़मीन तक. द लीव्स आर देन सेड टू बी डिस्चार्ज. तो वो एनर्जी चली जाएगी तो वो लीव्स डिस्चार्ज हो जाएंगे. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. अर्थिंग के वायर लगाते हैं हम घर में, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो घर में, इसलिए अर्थिंग के जो वायर लगाते हैं उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होता और शॉर्ट सर्किट नहीं होते. इसके बाद है टाइम टू आंसर. फिल इन द ब्लैंक्स. ए बॉडी कैन बी चार्ज बाय कंडक्शन, ब्लैंक और ब्लैंक. तो बॉडी कैसे चार्ज हो सकती है, कंडक्शन, दूसरी फर्स्ट ब्लैंक में, दूसरी ब्लैंक में आएगा इंडक्शन एंड थर्ड ब्लैंक में आएगा रबिंग. ए ग्लास रोड रब बाय सिल्क क्लॉथ इज ब्लैंक चार्ज, मतलब उसमें आएगा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज. An ebonite rod rubbed by a piece of fur has a blank charge. उसमें भी थर्ड ब्लैंक में आएगा नेगेटिव चार्ज. Transfer of charge when a charged body does not touch the uncharged body is called charging by induction. Last blank. Blank is the process of transfer of charge from a charged body to the earth. Earthing. ओके. फर्स्ट ब्लैंक में इंडक्शन एंड रबिंग, सेकेंड में नेगेटिवली चार्ज, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में इंडक्शन एंड फिफ्थ में अर्थिंग.
तो यहाँ तक आज हमारा वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। आगे का लेसन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आपको होमवर्क में पेज नंबर 176 पे इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो टॉपिक है वो 2 टाइम लिखना है। थैंक यू किड्स, बाय।